गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? सबका पढ़ाई लिखा हो रहा है? माय सेल्फ दीपक कुमार। टुडे वी आर हियर टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑफ सर्किल। हम लोग कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे सर्किल का, ठीक है, कि सर्किल का कौन कौन सा क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट। हमने पिछले वीडियो में 2 थ्योरम देखा, ठीक है, दोनों थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, हमेशा पूछे जाते हैं, तो उसको आप लोग रिवाइज जरूर करेंगे, ठीक है, इट इज़ वेरी एसेंशियल। तो आज हम कुछ ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत फायदेमंद होगी। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दे दिया फाइंड पी, फाइंड एंगल P, ठीक है, P या फिर इंक्लाइनेशन, दो कॉर्ड के बीच में जो आपका सॉरी दो टेंजेंट के बीच में जो इंक्लाइनेशन है वो आपको फाइंड करने के लिए दे दे क्वेश्चन में कि इंक्लाइनेशन कितना होगा। ये 110 डिग्री है, ये दोनों एंगल आपको पता है 90-90 होगा, ठीक है, ये दोनों 90-90 होगा क्योंकि थ्योरम आपको बताया गया था, दिस एंगल विल बी 90 एंड 90। वाई? क्योंकि टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहाँ पे होता है, सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री बनता है, सही है। अब देखिए 90 हो गया, 90, 90, 180। तो ये जो तुम्हारा होता है क्वेश्चन वो क्या होगा कि देखो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये देखो AOBP इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो ये 90 होगा और ये भी क्या होगा? 90 होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? AOBP इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल हो गया। जब ये क्वाड्रिलेटरल होगा तो क्या होगा? सम ऑफ ऑल एंगल कितना हो जाएगा? तो एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 360 होता है। अब इसमें लिखिए कि एंगल A कितना दिया हुआ है, तो एंगल A इज 90 डिग्री प्लस एंगल O इज 110 डिग्री, एंगल B इज 90 डिग्री एंड एंगल P इज नॉट गिवन। यू हैव टू फाइंड एंगल P, है ना। एंगल P आपको क्या करना है? फाइंड करना। तो एंगल P जैसे वैसे लिख दिया, ये आपको पता है, एंगल P नहीं पता था, एंगल P छोड़ दिया यहाँ पे। अब देखो एंगल P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सबको ऐड करो तो कितना आएगा? 9 1 10, 10 और 9 19, 1 1 2 90 प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360। तो एंगल P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 माइनस 290, देन एंगल P विल बी 70 डिग्री। एंगल P आपका क्या हो गया? 70 डिग्री हो गया, ठीक है। इसका एक और सिंपल सा तरीका है, जैसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछेगा तब इतना लंबा तो करोगे नहीं, 1 नंबर में पूछेगा तब इतना लंबा नहीं करोगे। क्या करोगे? शॉर्टकट, इसका ट्रिक क्या है? देखो ये दोनों 90 हो गया, तो 90 90 180 हो गया, ठीक है। जब अपोजिट एंगल का सम 180 हो जाए देन एंगल विल बी क्वाड्रिलेटरल विल बी कॉन्साइक्लिक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। दूसरा तरीका सिंपल, अगर देखो अगर 1 नंबर में पूछता है तो ये 1 मार्क्स का है, कितने मार्क्स का? अगर 1 मार्क्स में पूछे तो इस तरीके से बना लेंगे और 2 मार्क्स में पूछे तो इस तरीके से बनाएंगे। मार्क्स पे भी डिपेंड करता है कि मार्क्स कितना का पूछा है। 2 मार्क्स का पूछेगा तो ये तरीका अप्लाई करेंगे, 1 मार्क्स का पूछेगा तो शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ टू सॉल्व इजिली, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जब इस तरह करें तो आपको लिखने की जरूरत नहीं कि कौन साइक्लिक होता है, डायरेक्टली समझना है कि कौन साइक्लिक होता है। तो हम बता रहे हैं क्या कि आपका जो ये जिस तरह से टेंजेंट से अगर सेंटर पे ड्रॉ होता है दैट इज साइक्लिक या कौन साइक्लिक, इनमें से कौन साइक्लिक? तो AOBP इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो आपको पता होगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के रूल के हिसाब से अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, यानी एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल O कितना है? 110 प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 110, एंगल P विल बी 70 डिग्री। इट इज योर आंसर। यू मे सॉल्व लाइक दिस एंड दिस। कोई भी 2 मेथड है आपके पास, ठीक है। अगर कम मार्क्स का पूछे तो वो वाला तरीका यूज कर देंगे, सीधा साइक्लिक बनाएंगे और साइक्लिक बनाने के बाद उसको सॉल्व कर देंगे। साइक्लिक बना करके सीधा उसको सॉल्व करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। बोर्ड सीधा कर ले, सीधा साइक्लिक करके सीधा सीधा उसको सॉल्व कर सकते हैं। 70 नीचे लिखा हुआ है, दिख रहा है सबको? ओके, तो ऐसे करके आप इसको साइक्लिक निकाल सकते हो कि साइक्लिक है तो साइक्लिक के बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर लिए, 70 आ गया। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में हमेशा ये पूछता है, तो 1 मार्क्स में पूछेगा तो आप सेकंड वाला साइड का कर लोगे, ये वाला कर लोगे। 2 मार्क्स में पूछे तो ये वाला कर लो। ज़्यादातर 1 ही मार्क्स में पूछा तो सीधा सीधा ये दोनों एंगल का सम कितना करना है? 180 करना, सब्ट्रैक्ट करके। या ऑब्जेक्टिव पूछा है आपको तो दोनों का सम 180, सीधा 180 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर ये फाइंड हो जाएगा। ये एंगल दिया हुआ है तो ये आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 180 से सब्ट्रैक्ट करके सीधा सीधा आप निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज रिटन ऑन बोर्ड।
इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ये प्रूव करना आपको। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ठीक है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है, सर्कल के चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटरल है। आपको फाइंड क्या करना है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसा पहले जो फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से हम फिगर ड्रॉ करते हैं, या फिर आपके बुक में क्वेश्चन में आपका फिगर दिया रहेगा, टेंशन नहीं लेना है, फिगर दिया रहेगा ऐसा कुछ है, ये इस तरह का। ये ए बी सी डी कोई नाम का क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम दे दो आप ए बी सी डी। सही है, ए बी सी डी मैंने नाम दे दिया इसका। क्वेश्चन तो ऐसा दिया हुआ था कि ए बी सी डी सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ठीक है, सर्कल के चारों तरफ है। इसके पॉइंट्स को आप लिख लो। आप क्या क्या पॉइंट, मान लो ये P है, ये Q है, R है और S है। अपने मन से हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें P Q R S दिया हुआ है, बुक में भी दिया हो सकता है, एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमने नाम दे दिया इसका, P Q R S। सही है, ए बी सी डी हमको प्रूव क्या करना है कि ए बी सी डी, ए बी प्लस सी डी, ए डी प्लस बी सी, यानी ए बी प्लस सी डी नीचे वाला, ये अपोजिट साइड जो है, अपोजिट साइड का जो सम होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, अपोजिट साइड का जो सम होगा, ठीक है, दूसरे अपोजिट साइड के, एक अपोजिट साइड का सम दूसरे अपोजिट साइड के सम के बराबर होगा। ये आपको प्रूफ करना। ठीक है, तो शुरू करें हम लोग, कैलकुलेशन स्टार्ट कर दें। देखिए, इसमें आपको पढ़ाया गया एक थ्योरम बताया गया आपको। कौन सा थ्योरम बताया गया भाई, कि टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट जो होता है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, वो दोनों सेम होता है। दिख रहा है, ये दोनों टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट बी से, तो यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का सेम होगा। एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से ये लेंथ और यहाँ से ये लेंथ सेम होगा, यहाँ से ये लेंथ, यहाँ से ये लेंथ सेम होगा, यहाँ से ये लेंथ और यहाँ से ये लेंथ क्या होगा, सेम होगा। टेंजेंट है ना, तो टेंजेंट का लेंथ हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो सॉल्यूशन शुरू करें इसका, तो सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन शुरू करें, देखते हैं क्या क्या होता है। कैमरा सीधा है ना, हिला तो नहीं, चलो ठीक है, सीधा है। तो सॉल्यूशन करेंगे, तो इसमें क्या होगा, देखो पी बी इज इक्वल टू बी क्यू। देखो तो क्या बोलते हो, पी बी इज इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा। कैसे भाई, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट जो ड्रॉ किया हुआ बराबर होगा, है ना। सही है, सारे में यही रूल लगाएंगे, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा क्या लेंगे हम, एक चीज इसमें ध्यान देना है कि जिस तरफ उसका पार्शियल पार्ट होगा, जैसे बी क्यू जिधर है उधर हम सी क्यू को लेंगे। ठीक है, जिधर ये वाला पार्ट रहेगा उधर ये लेंगे, ताकि ऐड करने में हम लोगों को क्या हो, सुविधा हो, आसानी हो। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, क्यू सी, देखो बी क्यू जिधर है उधर क्यू सी लेंगे, दूसरा वाला पार्ट क्यू सी, और इधर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये इसके बराबर होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सी आर। सही है, दूसरे पार्ट में देखो इधर सी आर ही आया, तो इधर डी आर आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा डी आर इज इक्वल टू, डी आर किसके बराबर, डी एस के बराबर। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से होगा तो हमेशा क्या होगा, इक्वल ही होगा, इसीलिए मैंने ऐसा कुछ कर दिया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, देखो डी एस किधर है, डी एस इधर है, तो इधर ए एस हो जाएगा, ए एस, और इधर क्या हो जाएगा, ए पी हो गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, सारे को ऐड कर सकते हैं, ऐड इक्वेशन 1 2 3 4, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन 4। ठीक है, तो इसको लिख दो आप 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऐड 1 2 3 4, तो लिख दो ऐड 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 4 ऐड करेंगे तो क्या आने वाला है, रिजल्ट क्या आएगा, देख लो जरा। आएगा रिजल्ट पी बी प्लस सी आर प्लस डी आर प्लस ए पी, है ना, इज इक्वल टू, क्या आने वाला है, ये पूरा आएगा इधर। तो इस तरफ क्या लिखे, नीचे लिख दें इसको, ओके नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा बी क्यू प्लस क्यू सी प्लस डी एस प्लस ए एस। ठीक है, दिख रहा होता है सबको, चलिए हो गया ऐसा कुछ। अब इसके बाद क्या करेंगे, पी बी और किसको ऐड करेंगे, देखो जरा, पी बी प्लस ए पी, पी बी प्लस ए पी, दोनों का ऐड करके हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया ए पी प्लस देखो सी आर, सी आर यहाँ पे सी आर और प्लस डी आर दोनों है, इसको ऐड करके क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाँ डी सी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू
बी क्यू कितना है ये, और सी क्यू ये है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग बी सी प्लस दूसरा इधर आएगा। देखो क्या क्या बचा है, हमने क्या ऐड किया था, बी क्यू प्लस क्यू सी ऐड करके लिख दिया। बचा क्या आपका डी एस, देखो ये डी एस ये वाला है, और इधर क्या है ए एस है, डी एस प्लस ए एस मिला कितना हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, ए डी। ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, प्रूफ्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है ऐसा, तो ये सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में रखेंगे, ठीक है, बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के ओके इसको रेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ओके, दिस इज द क्वेश्चन रिटन ऑन बोर्ड, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अभी तक जितना क्वेश्चन बताया सब क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक साल लगभग और में करके रिपीट करके क्वेश्चन ये पूछ ही देता है हमेशा, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, ठीक है, वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए। तो इसमें क्या दिया हुआ क्या है कि 2 टेंजेंट है ना, गिवन फिगर आपका दिया हुआ है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई एंड एक्स वाई आपका दिया हुआ है, और 2 पैरेलल टेंजेंट, ठीक है, 2 पैरेलल टेंजेंट है ये, और ये दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्किल, ठीक है, सर्किल का पैरेलल टेंजेंट है विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर कितना है ओ है। अनदर टेंजेंट ए बी, एक दूसरा टेंजेंट है जो कि क्या है ए बी है, ठीक है। ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, जो कहाँ पे कॉन्टैक्ट कर रहा है, सी पे टच कर रहा है, इन इंटरसेक्टिंग एक्स वाई, जो कि एक्स और वाई को इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, ए पॉइंट पे, एंड एक्स डैश वाई डैश को इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, बी पे। देखो एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर रहा है पे, एक्स डैश वाई डैश को इंटरसेक्ट कर रहा है बी पे। प्रूफ करना आपको कि ए ओ बी तुम्हारा कितना है, 90 डिग्री के बराबर है, ए ओ बी 90 डिग्री के बराबर है। इसको सॉल्व करने से पहले इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो सॉल्यूशन करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, इसका कैसे होगा देखते हैं। सॉल्यूशन शुरू करें तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, सॉल्यूशन में क्या कंस्ट्रक्शन हो सकता है, सॉल्यूशन करेंगे, शुरू करेंगे। तो मान लो इसमें कुछ चीज़ें जो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसमें यहाँ से पहले इस लाइन को ज्वाइन कर लो आप, एक टेंजेंट बनेगा, यहाँ से लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं। मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 और ये एंगल 4 है। दिख रहा है सबको, क्लियर है ना, सारा कुछ फिगर क्लियर है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। 1 2 3 4, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ओके क्लियर है। 1 2 3 4 इधर भी दिख रहा है सब कुछ, चलिए ठीक है। यहाँ पे हमने एक ज्वाइन कर लिया क्या, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में एक चीज़ हम ऐड कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन में हम एक चीज़ ऐड कर रहे हैं कि ज्वाइन करना है आपको, किसको किसको, ज्वाइन ओ सी को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। हम किसको ज्वाइन कर ले रहे हैं, ओ सी को ज्वाइन कर ले रहे हैं। ये 1 है, ये 2 है, 3 और ये 4 है, ओ सी को हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये जो आपका है OP इज इक्वल टू OC, क्या रेडियस है, OP इज इक्वल टू OC रेडियस है। देखो तो यहाँ पे शुरू करेंगे सॉल्यूशन, तो लिखेंगे हम पहले, तो उसको मैंने कंस्ट्रक्शन कर लिया, उसमें जो सपोज किया, ठीक है, लिख दिया वहाँ पे फिगर में, कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे भी लिखे। इसमें क्या कर सकते हैं हम कि लिख सकते हैं OC इज इक्वल टू OP, क्यों, रेडियस है, रेडियाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल, तो दोनों बराबर हो जाएगा। एंड OA इज इक्वल टू OA कॉमन, सही है, OA इज इक्वल टू OA कॉमन हो गया, ठीक है। अब देखिए AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC, AP इज इक्वल टू क्या हो गया, AC हो गया, AP इज इक्वल टू AP, ये वाला दोनों, क्यों, क्योंकि टेंजेंट है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो सीधे यहाँ पे सिर्फ लिख देते हैं टेंजेंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। जब ये टेंजेंट हो गया तो इक्वल होना ही होना है, ठीक है, टेंजेंट हो गया। अब देखो जब टेंजेंट लिख दिए तो इस कंडीशन में ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया कि नहीं हो गया, देखो तो जरा, POA, सो ट्रायंगल POA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा, POA लिखे ना, तो COA कैसे भाई, तो कॉन्ग्रुएंट सारे साइड बराबर है, तो साइड से हो जाएगा, साइड सिमिलरिटी, जब साइड से साइड सिमिलरिटी से हो गया तो इसमें क्या होगा कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा CP/CT से। इट्स वेरी सिंपल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CP/CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का जो करस्पॉन्डिंग पार्ट बचता है ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है 1 और 2 के बराबर हो गया। उसी तरह से हम लिखते हैं सिमिलरली, बार बार करने की जरूरत नहीं है, अब सिमिलरली करके लिखेंगे, जब 1 2 के बराबर हो गया तो सिमिलरली क्या होगा,
एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान, गिफ्टेड मार्क्स इसमें आता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन नहीं कर पाए तो फिर बेकार है। 3 4 के बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, देखो एंगल 3 4 के बराबर हो गया। देखो एक लाइन है, PQ इज अ लाइन, PQ इज अ लाइन। PQ क्या आपका एक लाइन है। जब PQ लाइन है तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। तो क्या हो जाएगा, देखो एंगल 1 की जगह पे एंगल 2 रख सकते हैं, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, क्योंकि हमको 2 प्लस 3 प्रूफ करना है। यहाँ पे प्रूफ करना है, टू प्रूफ ऊपर में लिख देते हैं, हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं कि एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। सही है, ये प्रूफ करना है। देखो 1 के जगह पे 2 लिख सकते हैं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस क्या कर सकते हैं, 3 की जगह 4 की जगह 3 लिख सकते हैं, तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 प्लस 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इतना हो गया। अब यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा, देखो 2 कॉमन ले लो आप यहाँ पे, तो क्या बचेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 की जगह पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा AOB इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2। कट करेंगे तो कितना आएगा, 90, यानी एंगल AOB इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। प्रूफ्ड, लिखा गया। ठीक है, एंगल AOB इज इक्वल टू कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, आपका प्रूफ हो गया। नीचे में सिर्फ प्रूफ लिखा हुआ है, दिख रहा है, ओके, दिख गया होगा। तो ऐसे करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है सर्किल के अंदर। ठीक है, और 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, हर एक साल पूछता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 2-3 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नए वीडियो में, और उसमें भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि आपको सभी सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम होता है कुछ तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन आप कमेंट में डाल सकते हैं। ओके।